Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer, the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that due to waterlogging or excess rainfall or over irrigation, nitrogen become deficient in the soil and plants suffer from nitrogen deficiency, and this nitrogen deficiency cause yellowing of the plants? तो क्या ऐसा कारण होता है कि अगर खेत में पानी भर जाए तो नाइट्रोजन की फील्ड में डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की हो जाती है? अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आल्सो अकर, बट द नाइट्रोजन इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी विच अकर ड्यू टू वाटर लॉगिंग. तो ऐसा क्या फिनोमिना होता है? एंड दैट्स वाई टू रिकवर दिस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वी अप्लाई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इफ देयर इज वाटर लॉगिंग इन द फील्ड. खेत में अगर ज़्यादा इरिगेशन हो गई है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई है तो डेफिनेटली सॉइल से नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, और इस लॉस को पूरा करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देनी पड़ती है. तो व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका हमें समझना पड़ेगा कि व्हाई देयर इज सो. तो कोई सा भी फील्ड हो, इसमें ये फिनोमेना जरूर होगा. एंड दिस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन इन लाइट टेक्सचर्ड सॉइल. अगर सैंडी सॉइल है, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है, तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? एंड सपोज दिस इज द फील्ड and these are the soil particles. This is the soil, and in this soil the ammonium ion and nitrate ion both are present. So other species are also present, also other nutrient are also present, organic matter is also present. मैं और बाकी सबका नहीं बता रहा, केवल नाइट्रोजन का केस लेके चलते हैं. एंड बाय द organic matter decomposition and by the fertilizer, ammonium and nitrate are present. So organic matter decomposition provide the ammonium ion, and then further this ammonium is converted into nitrate ion by the process of nitrification. तो ये एक प्रोसेस होता है कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एंड दिस इज टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट NO2, and then NO2 is converted into NO3 minus. That is the nitrification. And many bacteria and fungus and many microbes are involved in this decomposition of organic matter which provide the ammonium ion. And plant, these are the plant roots. This is a, मान लीजिए प्लांट है, एंड प्लांट रूट एब्जॉर्ब बोथ नाइट्रेट एंड अमोनियम. ऐसा नहीं है कि प्लांट अमोनियम को एब्जॉर्ब नहीं करते, प्लांट एब्जॉर्ब बोथ द फॉर्म अमोनियम एंड नाइट्रेट. तो प्लांट जो दोनों को ही अपटेक करता है, अमोनियम का भी नाइट्रेट का. बट इन अंडर नेचुरल कंडीशन, एरोबिक कंडीशन इज देयर, मॉइस्चर तो है लेकिन सारे पोर स्पेस फिल्ड नहीं है, तो एयर भी है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर द कंडीशन इज एरोबिक. Condition is aerobic, and under aerobic condition this nitrosomonas and nitrovector convert ammonium to nitrate. Said that's why there is more amount of nitrate. तो जब एरोबिक कंडीशन है, मतलब पोर स्पेस में एयर है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो एरोबिक कंडीशन है, उसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जो हैं ये प्रॉपरली वर्क करते हैं. क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर, दीज आर इन्वॉल्व इन this nitrification process, and other microbes also involved here in decomposition organic matter. तो क्या होगा कि जब ये प्रोसेस चलेगा तो नाइट्रेट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है. अब नाइट्रेट चूंकि ज़्यादा बन रहा है, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, इसी को फिर एब्जॉर्ब करते हैं. तो प्रेफरेंस अमोनियम के लिए, नाइट्रेट के लिए ज़्यादा होती है, अमोनियम के लिए कम होती है. तो ऐसे कंफ्यूज मत हुई है कि अमोनियम को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, दोनों को ही करते हैं. अगर रिड्यूस कंडीशन होने लगेगी, मतलब नाइट्रेट कम बनेगा, मॉइस्चर बनने लगेगा, तो फिर वो अमोनियम को करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस किस पे होती है, नाइट्रेट पे होती है. अब होगा क्या कि मान लीजिए ये तो एरोबिक कंडीशन है, मान लीजिए कि बहुत इरिगेशन हो गई, बहुत आपने इरिगेट कर दिया फील्ड को और पानी जो है ऊपर तक आ गया, भर गया है, और यह मान सकते हैं कि देयर इज हैवी रेनफॉल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लू लाइन, सपोज दिस इज वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर, ओके, और ये सब पानी ऊपर है, अंदर भी, अगर ऊपर भी नहीं है, अंदर है पानी सॉइल में, सारे पोर स्पेस, ऑल द पोर स्पेस आर फिल्ड, एंड नाउ द कंडीशन इज एनरोबिक. नाउ कंडीशन इज एनएरोबिक, मतलब अब उसमें एयर नहीं है, सारी एयर डिस्प्लेस हो गई है बाय द वाटर. तो अब क्या होंगे, जो ये बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर, एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड. सो दिस कन्वर्जन इज रिड्यूस्ड, नाइट्रेट फॉर्मेशन अब कम होगा. दिस प्रोसेस इज एडवर्सली अफेक्टेड. अब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. तो एक तो क्या होगा, अब नाइट्रेट बनना कम हो गया, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर क्या है, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है. अब होगा क्या कि ये जो नाइट्रेट है, जो सॉइल में नाइट्रेट है अंडर एनरोबिक कंडीशन, जो ये नाइट्रेट है, अब जो वाटर जब मूव करेगा नीचे, ये नाइट्रेट आयन
अब जब वाटर जब मूव कर रहा है तो ये इट मूव डाउनवर्ड विद द पर्कुलेटिंग वाटर। यहाँ पे भी जो नाइट्रेट है सब नीचे करेगा, यहाँ पे जो है वो नीचे मूव करेगा, जितना भी नाइट्रेट है कहाँ करेगा, नीचे को मूव करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। तो इससे क्या होगा, लीचिंग हो जाएगी एंड नाइट्रेट मूव बियॉन्ड द रूट जोन। अब जो नाइट्रेट यहां था रूट जोन में था, कहां चला गया, नीचे चला गया बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। तो नाइट्रेट नीचे चला जाएगा, अगर बहुत ज्यादा लीचिंग हुई तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। इट मीन्स नाउ नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल इन द रूट जोन। अब नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, पहले तो कम बना और जो भी था वो क्या हुआ, नीचे लीच करने लगा। तो ये एक प्रोसेस हुआ, पहले कन्वर्जन इफेक्ट हुआ, फिर क्या हुआ, लीचिंग हुआ। अनदर प्रोसेस क्या होता है, जो ये नाइट्रेट है, सिंस कंडीशंस आर एनरोबिक, so microbes use this oxygen, and this oxygen now it is converted to nitrite, and this nitrite to N2O and N2 gas, and these are escaped into the atmosphere. It is known as denitrification. Denitrification. तो अब हमने देखा कि नाउ नाइट्रेट आर लॉस्ट। तो फर्स्ट दिस डिकम्पोजिशन इज अफेक्टेड, डिकम्पोजिशन इज स्लो, लीचिंग इज हाई, denitrification is more. So that's why the nitrate ion concentration is very less. तो पहला क्या हो, जो ऑर्गेमेटिक जो डिकम्पोजिशन था वो क्या हो गया, स्लो हो गया। बिकॉज ऑफ दिस स्लो डिकम्पोजिशन, दिस इज द प्रोसेस, अमोनियम और जो दो थे नाइट्रेट, इनकी एबिलिटी क्या हुई, कम हुई। सेकेंड क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस था, लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, लीचिंग हुई, लीचिंग होने से नाइट्रेट की एबिलिटी कम हो गई। फिर ये डिनाइट्रिफिकेशन, ये सेकंड प्रोसेस लीचिंग का इफेक्ट हुआ, मतलब लीचिंग ज़्यादा हुई। थर्ड प्रोसेस ये डिनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा हुआ। इस कारण से जो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन इज लेस। तो अब क्या होगा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब कुछ अमोनियम आयन है। अब ये अमोनियम आयन क्या है, क्ले कॉम्प्लेक्स पे, क्ले पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड रहते हैं। ये जो दिस soil particle carry negative charge, and by electrostatic force they have calcium, magnesium, potassium, sodium, ammonium ion. Cations are present on clay particle. Clay particle clay colloids पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस कारण से वो अट्रैक्ट करते हैं कैटायंस को, कैटायंस पे हेल्ड रहते हैं। अब जब इसमें वाटर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो अमोनियम है ये इतना टाइटली हेल्ड नहीं होगा जितने कि डाइवेलेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं। तो जो ज़्यादा वाटर मूव करेगा तो ये अमोनियम भी नीचे को लीच हो जाता है, हालांकि इसकी लीचिंग कम होती है, लेकिन ये अमोनियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हो जाएगा और ये हेल्ड नहीं हो पाएगा सॉइल में, सॉइल इसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं पॉजिटिव कैटायन को रोक के रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो एक तो क्या हुआ, नाइट्रेट हमारा कम बना बिकॉज ऑफ लेस डिकम्पोजिशन एंड लेस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन भी हमारा क्या हुआ, कम हुआ। फिर जो था वो लीचिंग से लॉस हुआ, डिनाइट्रिफिकेशन से लॉस हुआ, और जो थोड़ा अमोनियम था वो भी थोड़ा सा पानी के साथ नीचे को मूव करता है। हालांकि इतना लीचिंग नहीं होती है अमोनियम की, बहुत कम लीचिंग होती है, लेकिन फिर भी वो सॉइल में स्टेबल नहीं रह पाता है, मूव करता है, मूव करेगा तो रूट जोन में से बाहर मूव कर सकता है। तो ये एक जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, दैट इज द लीचिंग लॉस एंड द डीनाइट्रिफिकेशन। तो जब भी खेत में पानी भर जाएगा, इफ देयर इज ओवर इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये सोचेंगे पानी ज़्यादा देंगे खेत में अच्छा फायदा होगा, वो नुकसान करेगा। नाइट्रोजन का मैं अभी केस बताया, बहुत न्यूट्रिएंट्स का जो है नुकसान होता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे अफेक्ट हो रहा है एक्सेस मॉइस्चर में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। एंड बिकॉज दिस नाइट्रोजन इन्वॉल्व मैनी प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तो अब क्लोरोफिल नहीं हो बनेगा तो क्या हो जाएगा, जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा लीव्स बिकम येलो। तो जो पहला सिम्टम्स क्या आएगा, येलोनेस का हो जाएगा। नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। तो अब नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट हाइट शॉर्ट रह जाएगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, ओवरऑल जो है प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगी, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट की वजह से अफेक्ट होती है, लेकिन उसमें जो मेजर जो है नाइट्रोजन है। तो आप समझ गए होंगे जो एक्सेस मॉइस्चर होगा, एक्सेस मॉइस्चर मेरा मतलब है एक्सेस वाटर जो हो रहा है ड्यू टू ओवर इरिगेशन। अब आप समझ गए होंगे डीकम्पोजिशन इज लो। मैं जो इंडिकेट किया इसका मतलब लो है, तो इसका मतलब जो अमोनियम और जो नाइट्रेट आयन है इनका जो फॉर्मेशन क्या होगा वो कम होगा। सेकेंड, नाइट्रिफिकेशन इज रिड्यूस्ड। नाइट्रिफिकेशन मीन्स अमोनियम टू नाइट्रेट कन्वर्जन इज रिड्यूस्ड। तो जो ये अमोनियम से
नाइट्रेट आयन बन रहे थे, ये नाइट्रेट आयन अब कम बनेंगे। देन थर्ड इज लीचिंग। तो जो लीचिंग किसकी होती है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट आयंस NO3 की ये लीचिंग होगी, रूट जो ये लीचिंग बढ़ जाएगी। तो ये लीचिंग देखिए बढ़े, ये मैंने ज़्यादा लगाया है, लीचिंग इज मोर, ये मतलब ज़्यादा हो रही है लीचिंग, मोर लिख दे रहा हूँ इसको, आप कंफ्यूज ना करें इससे। लीचिंग इज मोर, तो नाइट्रेट आयन रूट जोन से नीचे चले जाएंगे। डीनाइट्रिफिकेशन इज मोर। वाई डीनाइट्रिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रेट की जो ऑक्सीजन है, मैंने जैसे आपको बताया, नाइट्रेट की जो ऑक्सीजन है, इसको एनरोबिक कंडीशन होती है तो माइक्रोब्स इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और ये किस में कन्वर्ट होती है, पहले NO2 में कन्वर्ट होगी, फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस में और नाइट्रोजन गैस में, और ये एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती हैं। तो ये जो एक्सेस वाटर से ओवरऑल नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट्स पीले पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन एवर देयर इज ओवर इरीगेशन और हाई रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए या आपका ज़्यादा इरीगेशन कर दिया है, प्लांट्स पीले हो गए, तो रिकवर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन सप्लाई करनी पड़ेगी थ्रू यूरिया। तो यूरिया का आप एप्लीकेशन कर दीजिए, नाइट्रोजन सप्लाई बढ़ाइए, या यूरिया का फोलियर स्प्रे करें या सॉइल एप्लीकेशन करें, जिससे कि नाइट्रोजन की पहले रिकवरी हो ताकि प्लांट्स की ग्रोथ बढ़े। तो ये एक रीज़न होता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाटर लॉक्ड कंडीशन में, एक्सेस मॉइस्चर में, हाई रेनफॉल में हो जाती है। तो इसमें मेजर जो फैक्टर है वो क्या है, लीचिंग का ज़्यादा होना और डीनाइट्रिफिकेशन का लॉस होना। क्योंकि इससे क्या है, लीचिंग से तो रूट जोन से नीचे चली गई नाइट्रोजन, और डीनाइट्रिफिकेशन की इसमें चली गई एयर में चली गई। तो अब इसमें पूरा लॉस हो गया, डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा जब मॉइस्चर कम होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा जैसे ही मॉइस्चर कम होगा, ऑप्टिमम आएगा। लेकिन ये इन दोनों से, ये जो दो फैक्टर हैं, इस कारण से नाइट्रोजन का सॉइल से लॉस हो जाता है। तो इसको रिकवर करने के लिए हमको बाहर से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देनी पड़ती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, देयर इज एक्सेस रेनफॉल और वाटर लॉट कंडीशन, एक्सेस मॉइस्चर और ओवर इरीगेशन, किसी फील्ड में पानी भर जाए इरीगेशन करते समय, सपोज लो लाइंग एरिया हो, ज़्यादा पानी भर जाए, तो वहाँ आप देखेंगे प्लांट्स पीले पड़ जाएंगे। तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द यूरिया और फोलियर स्प्रे ऑफ द यूरिया। सो दिस इज द रीजन दैट नाइट्रोजन is generally deficient under excess moisture condition or waterlogged condition. Thank you very much.